नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे चैलेंज का 25वां दिन है और 25वें दिन को देख के शायद आप भी खूब हंसोगे। आज सुबह सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया था और उसके बाद सारा प्रॉफिट ख़त्म कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अब मैं एक आध ट्रेड निफ्टी, बैंक निफ्टी जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ करूँगा और अपने लॉस को रिकवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरा कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होता है कि जहाँ मैं प्रॉफिटेबल ना हूँ। मुझे हर दिन 500, 700, 1000, 1200, 1300 रुपये प्रॉफिट होता ही होता है। बट लास्ट तक जाते जाते मैं अपना सारा प्रॉफिट ख़त्म कर लेता हूँ। ये आदत है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है ये सब। बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कैसे न कैसे मैं ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करूँ, बट दोस्तों सच बताऊँ तो कर नहीं पाता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि जब मैं 500-700 या 1000 जो भी मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर उसके बाद दिमाग में ये रहता है कि चल इसको 100-200 रुपये और बढ़ा लेते हैं, 400 रुपये और बढ़ा लेते हैं। और उसके चक्कर में होता ही है कि 3:30 बजते बजते जो प्रॉफिट सुबह सुबह होता है वो सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा, सुबह सुबह मैंने फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड ली थी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे 1360 रुपये का सुबह सुबह ही हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से फिन निफ्टी में ट्रेड ली जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। अगर मुझे 1360 रुपये का प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर हो जाता है तो मुझे उसके बाद दूसरी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। बट रुका नहीं गया, 600 का मैंने यहाँ लॉस किया। फिर उसके बाद ये लमसम मेरा प्रॉफिट रह गया था 800 रुपये के आसपास। फिर मैंने बाटा इंडिया के अंदर ट्रेड ली, उसमें 166 रुपये का प्रॉफिट करके फिर मैं मतलब 1000-1100 रुपये के आसपास आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने रिलायंस में लॉस कर लिया, अडानी पोर्ट में लॉस लिया, डीवी स्लैब में लॉस लिया। और दोस्तों, ये बाटा इंडिया का मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्लियर कल अपनी वीडियो में कहा था, कल शॉर्ट वीडियो भी डाला था और अपनी जो ये डेली चैलेंज की वीडियो डालता हूँ उसमें भी मैंने क्लियर कहा था कि अब बाटा इंडिया को आपको आपकी लिस्ट के अंदर रखना है। जैसे ही ये स्टॉक 1440 रुपये को तोड़ेगा, यह एक बड़ी मूवमेंट आपको दिखाएगा। और आज इसने कम से कम 25 रुपये का मूवमेंट एक दिन में दे दिया है। तो दोस्तों, हालांकि मैं जो स्टॉक आपको निकाल के देता हूँ वो 100% आपको प्रॉफिट दे के जा रहे हैं, बट पता नहीं मैं क्यों नहीं प्रॉफिट बुक कर पा रहा हूँ। मुझे मार्केट का तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, बट ये जो लालच है ज़्यादा प्रॉफिट लेने की, ये लालच मुझे ख़राब कर रही है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता है कि मैं अपने आप को कैसे रोकूं, कैसे अपने आप को प्रॉफिट लेने के बाद अपने आप को व्यस्त करूं। बट पूरे दिन भर सिस्टम के सामने बैठने का नुकसान यही होता है दोस्तों। अगर आप पूरे दिन भर सिस्टम के सामने बैठोगे तो आप प्रॉफिट घर नहीं ले जा पाओगे। तो यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद जब प्रॉफिट 800 रुपये के आसपास रह गया था तो फिर पता नहीं मेरे क्या मन में आई, आवाज़ फाइनेंस। मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों इस शेयर के अंदर घुसा और घुसने के बाद निकल भी नहीं पाया। पता नहीं, लास्ट मोमेंट तक ये लगता रहा यहाँ से ये बढ़ेगा, यहाँ से ये बढ़ेगा, यहाँ से ये बढ़ेगा, और कहीं भी ये बढ़ा नहीं। और मुझे लगभग 700-800 रुपये का जो मेरा प्रॉफिट था, जो बचा था, वो भी ये आवाज़ फाइनेंस लेके चला गया। बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कम से कम मैं ब्रेक इवन के ऊपर हूँ। कुछ 100-150 रुपये की ब्रोकरेज लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग नाम की जो चीज़ होती है उसका नुकसान कितना हो सकता है एक ट्रेडर को। तो दोस्तों, प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। और अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को बुक कीजिए और अपने घर लेके जाइए। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।